एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित आज टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 री एग्ज़ाम, बम्बई हाई कोर्ट का बड़ा आदेश क्या है? एनटीए को पेश करनी होगी ओरिजिनल ओएमआर शीट, यानी कि एनटीए को ओरिजिनल ओएमआर शीट क्या करनी होगी? पेश करनी होगी मुंबई हाई कोर्ट के पास। ऐसा क्यों करना होगा वो आज हम सभी के बारे में जानेंगे, मुख्य बिंदु पॉइंट्स वाइज जानेंगे। तो मुंबई हाई कोर्ट का अहम आदेश क्या है तो वह देख लेते हैं। मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 3 मेडिकल अभ्यर्थियों की मूल, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट ने औरंगाबाद पीठ ने किसको? एनटीए को 3 मेडिकल अभ्यर्थियों की मूल यानी कि ओरिजिनल फिजिकल ओएमआर शीट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। यानी कितने अभ्यर्थियों की? केवल 3। तो 3 अभ्यर्थियों की फिजिकल ओएमआर शीट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। यानी कि ओएमआर शीट जो उनकी है वो मुंबई हाई कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। यह आदेश जस्टिस नितिन सूर्यवंशी और जस्टिस आभा साहेब सिंधे की खंडपीठ ने सुनाया है। वो ऐसा क्यों सुनाया है उसके बारे में भी हम जानेंगे, मतलब कि पूरी जानकारी देखेंगे। दूसरा जो मुख्य बिंदु वो मामला क्यों पहुंचा हाई कोर्ट। तो नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 री एग्ज़ाम का परिणाम 16 जुलाई 2026 को जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने अपने स्वयं की गणना किए गए अंक और आधिकारिक स्कोर कार्ड में भारी अंतर होने का दावा किया है। यानी कि ऐसे 3 अभ्यर्थियों हैं जिन्होंने मतलब कि जितना क्वेश्चन किया है उतने उनके अंक नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो गणना की थी और आधिकारिक जो स्कोर कार्ड आया उसमें भारी अंतर होने का दावा किया गया है। इसी गंभीर विसंगति को देखते हुए हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। यानी कि हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और ओरिजिनल ओएमआर शीट को लागू करने मतलब कि पेश करने का आदेश दिया है एनटीए को। अगली सुनवाई कब होगी? तो अगली सुनवाई जो होगी, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2026 तय की है। यानी कि अगली सुनवाई जो होगी वो 30 जुलाई 2026 को की जाएगी। इस दिन एनटीए को सभी संबंधित ओरिजिनल फिजिकल ओएमआर शीट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि जो 3 अभ्यर्थी हैं उनकी जो फिजिकल ओएमआर शीट होगी वह एनटीए को अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। उसी के आधार पर एनटीए मतलब कि जो अदालत होगी यानी कि मुंबई हाई कोर्ट होगा उसी के अनुसार सुनवाई करेगा और उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। मामले को अर्जेंट केस कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप, यानी कि मामले को अर्जेंट केस कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि इस मामले की सुनवाई जो होगी वो तुरंत की जाएगी। और अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप कौन कौन से हैं? तो शोएब गावते जिला वीर आधिकारिक आंसर की और ओएमआर के आधार पर स्वयं के 522 अंक होने का दावा किया। यानी कि जिन स्टूडेंटों ने यह दावा किया है, यानी कि मतलब जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा है कि स्वयं के आधार पर 522 अंक होने का दावा किया है। यानी कि उनने जो अनुमान लगाया था उनके अंक का मतलब है कि 522 अंक होने का दावा है, लेकिन अंतिम स्कोर कार्ड में केवल 95 अंक किए गए हैं। यानी कि जो स्कोर कार्ड में दिए गए हैं वो केवल उनके 95 अंक दिखाए गए हैं। यानी कि उनको 95 अंक क्या किए गए हैं? तो उनको 95 अंक दर्ज किए गए हैं। मतलब कि यह जो कहा है वो किसने कहा है? तो वह कहा है शोएब गावते, यानी कि जिला बीड के जो रहने वाले हैं उन्होंने ये कहा है। इसके बाद अथर्व जगताप, तो अथर्व जगताप ने क्या कहा है? तो एनटीए द्वारा 14 जुलाई को ईमेल से भेजे गए ओएमआर के अनुसार लगभग 597 अंक बन रहे थे। यानी कि उन्होंने कहा है जो एनटीए ने ईमेल से जो ओएमआर भेजी थी उसके अनुसार जो उनके अंक बन रहे थे लगभग 597 अंक बन रहे थे। कितने बन रहे थे? 597 अंक बन रहे थे।
जबकि अंतिम परिणाम में केवल 45 अंक दिखाए गए हैं। यानी कि जो उनका फाइनल स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें केवल 45 अंक दिखाए गए हैं। इसके बाद अगले जो हैं जिन्होंने यह आपत्ति दर्ज की है वो कौन है, तो वह ऋचा देशपांडे। तो ऋचा देशपांडे ने क्या कहा है, तो एनटीए पोर्टल पर दिखाई गई ओएमआर और ईमेल से प्राप्त ओएमआर में बड़ा अंतर होने का आरोप लगाया गया है। यानी कि जो ओएमआर ईमेल से प्राप्त हुई थी और जो ओएमआर का मतलब जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है उसमें बहुत ही बड़ा क्या अंतर देखने को मिला है। मतलब कि ईमेल वाली ओएमआर अधूरी थी और इसमें फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के कई उत्तर गायब बताए गए हैं, जिससे अंक काफ़ी कम हो गए हैं। यानी कि ईमेल वाली ओएमआर अधूरी थी और उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ जो कई उत्तर थे वो गायब थे, जिससे अंक काफ़ी कम हो गए। यानी कि ऐसा कहा ऋचा देशपांडे ने, ऐसा कहा है। इसके बाद एनटीए ने क्या कहा, यानी कि एनटीए का पक्ष। तो एनटीए ने कहा है कि उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह सही और पारदर्शी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि उनकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह पारदर्शी है। एजेंसी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ओएमआर शीट डिजिटल रूप से एडिट या एआई से बनाई गई हो सकती है। यानी कि मतलब कि एजेंसी ने कहा है, एनटीए ने कहा है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है ओएमआर शीट उसको डिजिटल रूप से एडिट किया गया होगा या एआई से अफवाह फैलाने के लिए बनाया गया होगा। एनटीए ने यह भी चेतावनी दी है कि फर्जी ओएमआर शीट बनाना या फैलाना पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत दंडनीय अपराध है। यानी कि उन्होंने कहा कि यदि वो फर्जी ओएमआर शीट बनाती हैं तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2026 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी कि होता है। हाई कोर्ट का उद्देश्य, तो अदालत ने वो ओरिजिनल ओएमआर क्यों मांगी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो यह है कि अदालत ने ओएमआर मतलब कि जो ओरिजिनल ओएमआर है उसको क्यों मांगा है। तो हाई कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं तकनीकी त्रुटि या डेटा में गड़बड़ी या मैनुअल छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। यानी कि कहीं उन्होंने मतलब कि उनकी टेक्निकल त्रुटि तो नहीं हुई है या डेटा में कोई त्रुटि हुई है या डेटा फीड करने में मैनुअल कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। इसके बारे में उन्होंने ओरिजिनल ओएमआर शीट मांगी है। किससे, एनटीए से मांगी है। इसलिए अदालत ने एनटीए को मूल फिजिकल स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने का आदेश किया है ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। यानी कि जो वास्तविक स्थिति उसको स्पष्ट किया जा सके। इस मामले का महत्व क्या है, तो इस मामले का महत्व क्या है यदि अदालत की जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, यानी कि अदालत ने जांच की और उसमें कोई भी गड़बड़ी आएगी तो यह मामला नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 री एग्ज़ाम के परिणामों और एनटीए की मूल्यांकन प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यानी कि यदि इसमें कोई भी गड़बड़ी आएगी तो नीट 2026 के री एग्ज़ाम के परिणामों में एनटीए की मूल्यांकन प्रक्रिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है और सभी जो मूल्यांकन किए गए हैं उन सभी की जांच की जाएगी। फिलहाल जो अंतिम निर्णय होगा वो 30 जुलाई 2026 की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। यानी कि जो अगली सुनवाई की जाएगी मुंबई हाई कोर्ट में वो 30 जुलाई 2026 को की जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।